फार्मेसी सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करेंगे इस पाम की। इस पाम को मैंने प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि ये व्यक्ति मानसिक समस्याओं से पीड़ित है। जैसे ही ये पाम मेरे पास में आया था, इनसे मैंने एक ही प्रश्न किया था, क्या आपको कोई मानसिक समस्या भी है क्या? और इनका जवाब आया था हाँ। और फिर डिटेल में इन्होंने अपनी सारी समस्याएं पूरी डिटेल में बताई। मैं बताना चाहूँगा आपको कहाँ पे मानसिक समस्या और मानसिक जो भी संघर्ष व्यक्ति करता है उसे देखा जाता है। लेकिन इन व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा आगे का समय आपका काफ़ी अच्छा है। मैं आपको सिर्फ सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, आपकी जो रेखाएं बता रही है मैं उस हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि आपका आगे का समय काफ़ी अच्छा है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और जीवन को खुल के जिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। जो अभी समय है टेम्पररी है और शायद कुछ सालों में ये ठीक भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पाम के एनालिसिस को। बताना चाहूँगा इनकी प्रेजेंट एज 33 ईयर्स है और ये एक जॉब करते हैं। पाम का यदि आकार देखें आप तो पूरा रेक्टेंगल प्लस चौड़ाई लिए हुए भी है। व्यक्ति मेहनती भी होता है और एनालिटिकल स्किल भी व्यक्ति में होती है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे पड़ रही है। यहाँ पर इनका जो अंगूठा है, विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों ही मध्यम प्रकार का है। और यहाँ पर जो इनकी बुध की फिंगर है, कनिष्ठा जिसे कहा जाता है, वो सूर्य उंगली के फर्स्ट फैलेंस तक भी नहीं पहुँच रही है। इवन ये सेंटर तक पहुँच रही है। ऐसे केस में व्यक्ति को अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। अपने आप को कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते, खुल के ये बातचीत नहीं कर पाते। ये थोड़ी सी समस्या व्यक्ति को रहती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ये दो चीज़ें ऐसी हैं इसका मतलब आपका जीवन व्यर्थ है। जीवन को सफल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए काफ़ी सारे अच्छे साइन आपके पाम पर हैं, वो मैं आपको एक एक करके ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो भी सत्य हकीकत है वो मैं इस एनालिसिस में ज़रूर डिस्क्राइब करूंगा। बात करें गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। गुरु पर्वत को जब इतना स्पेस अच्छी तरह से मिलता है, व्यक्ति को वैवाहिक और सांसारिक सुख काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्लस यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं होने के कारण व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये नहीं है कि हर बार व्यक्ति को एक से अधिक व्यवसाय हो। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति खुद जॉब करता है, साथ में उनकी वाइफ भी जॉब करती है, तो अलग अलग तरीके से इनके घर में किसी न किसी रूप से एक से अधिक सोर्स से इनकम आती है। तो ये सुख इनको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर मैं एक दो स्क्वायर का साइन भी देख पा रहा हूँ। हालांकि इन्होंने बहुत क्लियर इमेज नहीं दी है, फिर भी यदि आप इंक लगाकर या ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब ऐसा स्क्वायर का साइन बनता है व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ भी जरूर होता है। तो आज नहीं तो कल, अभी तो ये रेंटेड होम में रह रहे हैं, तो इनको आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी का लाभ यानी अपने घर में रहने का लाभ 100% प्राप्त होगा। और वो किस एज में होगा वो भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा पामिस्ट्री के माध्यम से। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब इस तरह से खड़ी रेखा इस पर्वत को प्रोमिनेंट करती है, जिस तरह किसी भी पर्वत से यदि नदियाँ निकलती हैं तो उस पर्वत की महिमा बढ़ जाती है, उसी प्रकार किसी भी पर्वत पर इस तरह से खड़ी या आड़ी रेखाएं हों तो उस पर्वत की महिमा है या उसके फल व्यक्ति को अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ऐसा फल आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। और आपका गुरु का पर्वत बहुत उत्कृष्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर उभार ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पारिवारिक समस्या बहुत कम मात्रा में लेकिन रहेंगी ज़रूर। लेकिन आपका गुरु पर्वत इतना अच्छा है तो 80% आपके प्रॉब्लम जीवन के यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु पर्वत और बुध पर्वत अच्छी स्थिति में हो, व्यक्ति को सांसारिक और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आते। जो भी आते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम वो सभी के जीवन में आते हैं। बात करें शनि पर्वत की। शनि पर्वत भी इनका फ्लैट है। मेहनती प्रकार के व्यक्ति होंगे और यहाँ पर शनि रेखाएं दिख रही है यानी कि भाग्य रेखाएं, तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत कोई ना कोई इनकम जरूर कराती है। जब इतनी सारी रेखाएं, व्यक्ति को अपने जीवन के अंत समय तक किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। खुद की इनकम से व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है। फिर बात करें सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत भी फ्लैट स्थिति में जो कि पामिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत इस तरह से मल्टीपल रेखाएं होना व्यक्ति में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की कमी को दर्शाता है। लेकिन ये कोई ज़्यादा टेंस लेने वाली बात नहीं है। मोस्टली कई सारे पाम में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। सूर्य पर्वत फ्लैट स्थिति में है और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है, तो व्यक्ति अपना बेसिक सफलताएं इजीली प्राप्त करता है। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत इनका
फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर बुध रेखा होने के कारण इनको व्यापार की या जॉब के रिलेटेड जो भी मौके हैं, फायदे हैं, वो इनको समय समय पर मिलते रहेंगे। मंगल पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है। जब मंगल पर्वत इस तरह से दबा हुआ हो, व्यक्ति में मानसिक सामर्थ्य थोड़ा सा कम होता है, जो कि इनकी माइंड लाइन पर भी दिख रहा है। और इस चीज़ से जो कुछ मैंने इनसे डिस्कस किया मैसेंजर पर, उस हिसाब से दिख रहा है व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स का सामना अपने लेवल पर नहीं कर पाता है। उसे कुछ ना कुछ मानसिक समस्या या इतना ज़्यादा मानसिक सामर्थ्य नहीं रहता कंपेयर टू यदि ये मंगल उत्कृष्ट और इतना बाहर लेकर चलता है, तब जो व्यक्ति जितने मानसिक रूप से मजबूती लिए होते हैं वो सामर्थ्य आप में थोड़ा सा कम रहेगा। इस चीज़ को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने लेवल पर काम करना है। तो कोई भी दोरे धागे तंत्र मंत्र इस चीज़ का कोई चमत्कारिक उपाय नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप मान कर चलिए। जो कुछ करना है आपको अपने आप पर काम करना है। चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छी स्थिति में देख पा रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दबाव लिए हुए, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा बोलने की आदत रहती है। और कई बार ऐसा होता है व्यक्ति 8-10 चीज़ें बोलता है, लेकिन उसमें से 2 ही काम की हो, बाकी सारी व्यर्थ चीज़ें हो। ऐसा एक योग बनकर सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बहुत नेगेटिव साइन मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि पाम इमेज के कारण हो सकता है या तो सही में नहीं है, तो वो यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर चंद्र पर्वत काफ़ी उत्कृष्ट है, तो विचारधारा शुद्ध विचारों के व्यक्ति होंगे। कोई गलत तरीके से किसी के बारे में सोचना या करने का कभी भाव इनके मन में नहीं आता होगा। बात करें शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइंस काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई दे रही है। इनको पैसे कमाने के लिए, सफल होने के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होगी, लेकिन बशर्ते ये उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको ईश्वर जरूर देता है, लेकिन उसे ग्रैब करना आपके हाथ की बात है। आप उसे ग्रैब नहीं करते तो अपॉर्चुनिटीज़ आके चली जाती है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसका आपको लाभ लेना होगा। चिंता रेखाएं काफ़ी सारी है यहाँ पर। बेफिजूल की चिंताएं व्यक्ति बहुत करता है। जो चीज़ होने वाली है और जो नहीं होने वाली है वो सबका प्लस माइनस हमेशा व्यक्ति निकालता रहता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र पर्वत पर एक बहुत उम्दा साइन है कि स्क्वायर का निर्माण होना, यानी व्यक्ति को 100% प्रॉपर्टी अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो शुक्र गुरु पर्वत पर मैंने साइन बताया था, प्लस शुक्र पर्वत पर ये साइन है, इनको डेफिनेटली प्रॉपर्टी का लाभ होगा। आज इनकी एज 33 ईयर्स है। आगे चल के इनको किस एज में ये लाभ होने की संभावना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अंदरूनी मंगल भी अच्छी स्थिति में। यहाँ पर कोई मेजर फिजिकल इलनेस होना या ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी बहुत चिंता रेखाएं जरूर दिखाई दे रही है। इस चीज़ों को इनको खुद को कंट्रोल करना है। इनके जो भी उपाय हैं, ये चिंता रेखाओं का, ये चिंता रेखा ये उपाय मैं आपको मैसेंजर पर दूंगा। आपको योग्य लगे तो उनका प्रयोग कीजिए। आपको डेफिनेटली उसमें 40 से 50% तक राहत 100% मिलेगी। इस चीज़ को आप मान के चलिए, लेकिन आपको वो सही पूरे दिल से, पूरी मेहनत से वो उपाय करना होंगे और उनके उपायों के द्वारा आपको इन दोनों चीज़ों से राहत मिलेगी और ये रेखाएं हल्की होती हुई दिखाई देगी। लेकिन प्रयास आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। तो पर्वतों के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा इनकी विष्णु सिंबल बनाते हुए पूरी गुरु पर्वत से टच हो रही है। हृदय रेखा जब भी गुरु पर्वत से टच होती है, व्यक्ति 100% रिश्तों के मामलों में, पैसों के मामलों में विश्वास पात्र होता है। किसी का 1 रुपये लेना जानते नहीं है और किसी को गलत देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। तो बहुत ही विश्वास पात्र और उदार परोपकारी इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हृदय रेखा यहाँ पर डबलिंग होती हुई भी नहीं है और बहुत स्मूथ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो एक मीडियम प्रकार का इनका जीवन रहेगा। जीवन का आनंद आराम से ले सकते इस प्रकार का एक व्यक्तित्व उभर कर यहाँ पर आ रहा है। हृदय रेखा पर कोई भी मेजर फिजिकल प्रॉब्लम या मानसिक प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन इनकी काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। इसी माइंड लाइन को देखते हुए मैंने इनसे ये प्रश्न किया था कि आपको कोई मानसिक समस्या, माइंड लाइन जब इस तरह से ब्रेक लिए हो और डिस्टर्ब हो तो 100% व्यक्ति को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए हो या माइंड लाइन पे कट्स ज़्यादा हो इस तरह के, तब भी व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर माइंड लाइन इनकी यहाँ से पूरी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ये जो भी एज इनकी है वो मैं आपको एज बताऊँगा, किस एज से किस एज तक इनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। यहाँ पर लगभग
24-25 की एज से लेके लगभग 40 इस एज तक इनको कुछ ना कुछ समस्याओं का या मानसिक रूप से पीड़ित है या कोई ना कोई समस्या है, कुछ भी नहीं है तो भी इनको समस्याएं लगेंगी, इस प्रकार का यहाँ पर योग बन के आ रहा है। लेकिन बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 40 के बाद में पूरी स्मूथ होती हुई माइंड लाइन चल रही है। तो 40 की एज के बाद में ये एक नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप पर संयम रखना है और अपने माइंड को कंट्रोल करना है। उसके मैं सारे उपाय आपको दूंगा, उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज माइंड लाइन पर यहाँ पर कोई भी ऐसा योग का साइन या ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इनकम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अब बात करते हैं जीवन रेखा पर। जीवन रेखा इनकी स्ट्रेट चलती हुई शुक्र और चंद्र क्षेत्र के बीच में जा रही है। बैलेंस प्रकार की पर्सनैलिटी रहती है, ना ही ज़्यादा पैसे कमाने की रहती है और न ही ज़्यादा परिवार की तरफ, यानी बैलेंस प्रकार की पर्सनैलिटी यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। जीवन रेखा पर 2-3 जगह पर संघर्ष रेखाओं ने कट किए हैं। शुरुआती जीवन में लगभग 15 साल के आसपास, 20 के आसपास, 29 के आसपास, 36, 42, 47 और 50 के आसपास हल्का, इसलिए मैं इसे नगण्य मानूंगा। एक आध महीने के लिए छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आफ्टर 47 इवन मैं यदि इसे आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि इस रेखा को मैं नगण्य गिनूँ, सिर्फ जीवन रेखा को टच कर रही है, एक आध महीने का छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होगा। तो 40 के बाद में आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है और 40 की एज के पास में ही एक बड़ा सा ऑफशूट निकल कर ऊपर जा रहा है। ये ऑफशूट आपको, आपने जो अपने जीवन में सोचा होगा कि जो नहीं भी सोचा है, उससे अधिक लाभ आपको इस एज में 40 के आसपास डेफिनेटली मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट एज है 47 के आसपास, 51, 53 एंड 56। इन 3 एज में भी ये सारे ऑफशूट, यदि आप एक या 2 ऑफशूट भी किसी के जीवन में होते हैं तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन चेंज हो जाता है, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। लोग देखते रह जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या था और आज क्या हो गया। तो आपके जीवन में लगभग 4 से 5 ऑफशूट है। ये आपका जीवन पूरा चेंज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट कंट्रोल करना है आपको इस माइंड लाइन के दोष को। इस दोष को आपको खुद को कंट्रोल करना है। इसको यदि आप कंट्रोल करेंगे तभी जाके आपको इन सारे ऑफशूट का पूरा लाभ मिलेगा। यदि अदरवाइज आप इनमें घिरे रहे, इस माइंड लाइन वाले प्रॉब्लम में, तो ये इन चीज़ों में से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और इन ऑफशूट्स का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, ये ऑफशूट आपको बहुत अच्छी सफलताएं देने के लिए समृद्ध हैं। दूसरी एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो भी संघर्ष रेखाएं ये सारी यहाँ पर एक मंगल रेखा में से पास हो रही है। मंगल रेखा से जब कोई भी संघर्ष रेखाएं पास होती है, इन संघर्ष रेखाओं की जो भी असर है वो 80% तक कम हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इस चीज़ के लिए मैं देना चाहूँगा। यदि किसी के भाग्य में ऐसा योग है कि उसका एक्सीडेंट होकर फ्रैक्चर होना है, तो यदि वो संघर्ष रेखा मंगल रेखा से पास हो रही है, ये मंगल रेखा और ये संघर्ष रेखा सपोज ऐसी पास हो रही है, व्यक्ति का एक्सीडेंट जरूर होता है, लेकिन बाथरूम में गिर गए या सीढ़ी से थोड़ा सा गिर गए और मोच आ गई और 8-10 दिन का घरेलू उपचार करके ठीक हो गए। लेकिन यदि ये मंगल रेखा ना होती और सिर्फ ये संघर्ष रेखा होती, ऐसे व्यक्ति में व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर भी होता है और 1.5 से 2 महीने का उसको प्लास्टर लगता है। इतना टाइम उनका वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और आमदनी में भी इजाफा होता है। तो आपके यहाँ पर मंगल रेखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मंगल रेखा होना यानी ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपके साथ में है। इसे आप, मंगल रेखा आपको पैसे का 1 रुपये का भी लाभ नहीं देती, लेकिन शारीरिक रूप से या समस्याओं को लड़ने के हिसाब से ये ऐसा आशीर्वाद प्रदान करती है ईश्वर का कि व्यक्ति उन चीज़ों को ईजिली सहन कर पाता है। तो मेरे हिसाब से आपको आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे काफ़ी अच्छा समय इन ऑफशूट्स के कारण, बशर्ते आपको माइंड लाइन के इस समय को किसी भी तरह से पार करना है। जो समय मैंने बताया उस समय को आप यदि क्रॉस कर लिए तो आप अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए एक अच्छा समय आगे देख पाएंगे। तो आशा रखता हूँ आपके प्रश्नों के जवाब देने का पूरा प्रयास मैंने किया है। कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है या आपको अभी भी किसी रेखा के बारे में भ्रांति है तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत